हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। तो बात ये है दोस्तों कि बागेश्वर धाम सरकार में 300 कन्याओं 300 लड़कियों की शादी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करवा रहे हैं। जो बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर हनुमान जी की देखा जाए तो कृपा है जो ये सब कार्य हो रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे ये कार्य हैं किसी के घर बसाने, जो मेरे ख्याल से ऐसा कार्य बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो किसी दूसरे के लिए आदमी अपना ज़िंदगी समर्पित कर दे। और महाराज जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, हनुमान जी की उन पे छत्र छाया है, आशीर्वाद है उन पर, जो कि पिछले देखा जाए रिकॉर्ड उनका तो बहुत सारी कन्याओं की शादी करवाई थी उन्होंने। यहाँ लोग एक शादी करने में इतना असफल और दुनियादारी फील करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे महात्मा हैं, महाराज हैं, कि अब ये समझिए 300 कन्याओं की शादी करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि वो मैनेज करना और उस तरह से हर चीज़ को लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उन कन्याओं की को मतलब अपनी मैं उन कन्याओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आचार्य जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। कई पहले भी उन्होंने करवाए ये शादियाँ, और मैंने देखा है कि उनमें से ऐसी कुछ लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो दोस्तों, अब आप ये समझिए, ऐसी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जो जिनके ना माँ बाप, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है। वो बेचारी अकेले जीवन व्यापन कर रही हैं, नौकरी करके, कहीं कुछ करके। मतलब इतनी बेचारी वो दिक्कतों में है। हम तो धन्य कहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, महाराज जी को, जिन्होंने इतना बड़ा ये हर बार लेते चले आ रहे हैं इस कार्य को, जो ये करते चले आ रहे हैं। तो हम तो भाई यही भगवान से, श्री जी से, राधा रानी से यही दुआ करेंगे कि हमारे गुरुदेव जी को और लंबी उम्र दे, और इसी तरह वो और कार्य करते रहें, और भगवान से हमेशा मनाते रहेंगे। और कुछ कन्याएं ऐसी हैं जिनके माँ बाप, माँ है, पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है, और माँ है तो वो बेचारी समझ लीजिए शादी कैसे कराएं। इतनी दिक्कतें हैं उनके साथ में, अपनी कन्याओं की, अपनी बेटियों की कैसे शादी कराएं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है, पिता है, तो वो भी बेचारे कैसे शादी कर, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है नहीं कि वो अपनी बेटियों की शादी करा सके। लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से कोई भी कहीं का भी हो, किसी को भी दिक्कत है, वहाँ जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और उनसे मिलें। उनकी नज़रों में सारी कन्याएं हमारे देश की सब एक समान हैं। वो सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बागेश्वर धाम जाएं, वहाँ जाकर दर्शन करें श्री बजरंगबली बाबा के, और अगर महाराज जी मिलें तो उनसे भी मिलें, अगर वो वहाँ हैं तो उनसे भी मिलें, उनका भी आशीर्वाद लें।
और जो भी कुछ हो सके वो दान दक्षिणा वहाँ जरूर दें, जिससे कि वो हमारे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो भी हम दें वो कहीं सही जगह लगे। और वो लगता भी है। इसी तरह शादियाँ होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का पैसा वो उपयोग जगह में लग रहा है। किसी किसी भी बेटी का, किसी भी कन्या का, वो उसके शादी में वो पैसा लग रहा है। तो बहुत अच्छा गुरुजी काम कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि सभी लोग वहाँ जाकर दर्शन प्राप्त करें और शादियाँ भी देखें। शादियाँ मतलब शादी जो होती है वो किस तरह होती है, तो सभी लोग वहाँ जाकर शादी देखें और श्री बजरंगबली बाबा के दर्शन करें, महाराज जी के दर्शन करें और वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जाना भी चाहिए। मैं बागेश्वर धाम हो आया हूँ। आज के 2 महीना पहले, 2 महीने 3 महीना पहले गया था मैं 2025 में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। हाँ, मुझे महाराज जी तो नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ पे श्री बजरंगबली बाबा के दर्शन मुझे हो गए थे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। मैं पूरे परिवार के साथ गया था, पापा, मम्मी, अपनी वाइफ, बच्चे, अपने बेटे के साथ, सब मतलब सभी के साथ गया था। और वहाँ गए, दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब तो और अच्छा बन गया होगा, क्योंकि अभी फिर मुझे जाना है वहाँ। ऐसा नहीं है एक बार गया हूँ दोबारा नहीं जाऊँगा, क्या ऐसा नहीं है। मैं फिर जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो मैं सभी से विनती करूँगा कि आप शादी में ज़रूर जाएं। आज मैं लेट वीडियो मैंने डाला, लेकिन आप जिन जिन लोगों के ये कानों तक मेरी बात पहुंच रही है, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सभी लोग जाएं और दर्शन करें और शादियां देखें। मतलब किस तरह से होता है। आजकल किसी के पास कोई इतना समय नहीं है, लेकिन गुरुदेव, देखिए गुरुदेव की कृपा, मतलब सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार, सभी के साथ अच्छे से बात करना। और तो और उनकी जो टीम के लोग हैं, वो ऐसे नहीं कन्या आ गई हैं जितनी भी हैं ना, वो कन्या यहाँ चल के आई हैं। जिसकी इच्छा है वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा सकते हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ के मतलब जो गुरुजी के टीम के लोग हैं वो सब जाते हैं वहाँ पे। हर एक गांव में किसको क्या तकलीफ है, तो इसी से पता चला कि एक बेटी, कुछ बेटियां तो ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं, बेचारी वो ऐसे ही रह रही हैं, अकेले जॉब कर, कहीं भी नौकरी कर रही हैं, खेती कर रही हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं बेचारी, बस अपना पालन पोषण कर रही हैं। तो मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि ये कार्य भव्य रूप से सफल हो, और श्री राधा रानी से दुआ यही करूंगा कि हमारे गुरुदेव की लंबी उम्र और लंबी उम्र करे। जो कि हमारे देश में जितनी भी दिक्कतें हैं, हमारे हमारे देश में ऐसे बहुत से अभी गांव क्षेत्र हैं जो अभी काफ़ी पिछड़े हैं। तो उन गांवों में कुछ नहीं हो पाता, उन मतलब कन्याओं का क्या करें बेचारे, पैसा नहीं इतना तो शादी कैसे करें। लेकिन गुरुदेव ने और गुरुदेव जी के टीम ने वहाँ गांव में जा जाकर सभी का नाम, एड्रेस सब कुछ पूछकर रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद सबसे ये आश्वासन दिया कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब बागेश्वर धाम की कृपा से सब कुछ होगा, श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होगा।
तो मेरा यही एक आप लोगों से विनती है कि सभी से मेरी विनती है कि 300 कन्याओं की शादी देखने जरूर जाएं और श्री बजरंगबली बाबा के दर्शन करें और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन करें, महाराज जी के। तो मेरा वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय बाय।